हम तो चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड मिले, बट आज हम इस किसी और की तरह हम इस सिस्टम से बाहर नहीं रह सकते। अगर आज हम सिस्टम के बीच में नहीं आते, हम डिलिमिटेशन कमीशन के पास आके बात नहीं रखते, तो शायद हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हम अवॉइड कर देते। से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन को एक वाइडर कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है, एक लार्ज स्केल पे लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ डायलॉग करने की ज़रूरत है और रियासत के रिमोट एरियाज़ में जाने की ज़रूरत है, ताकि रियासत की जुग्राफियाई सूरत हाल को, यहाँ की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रख के यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको डिलिमिट किया जाए, दोबारा से बनाया जाए और जो साथ बढ़ाई जानी हैं उनको भी इसी हिसाब से जाके आपको लोगों को इन्वॉल्व करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके लोगों से बात करके इसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। हमने कि पहले ही बहुत डिले हो चुका है। 3 साल से ये जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा ये सवालिया चिन्ह लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 3 साल से एक चुनी हुई सरकार से वंचित रखा गया है, अवॉइड किया गया है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनके पास एक चुनी हुई सरकार नहीं है और हमने कहा कि डिलेड जस्टिस इज़ डिनाइड जस्टिस। और हमने दूसरी बात डिलिमिटेशन कमीशन को कहा कि लोगों की अप्रीहेंशंस हैं कि आपने ऑलरेडी कोई प्रपोजल बना के रखा है, आप इसको मेयर फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ पे लोगों का व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में कोई भी जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी के बारे में आपको प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोगों की भावनाओं के मुताबिक और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक ही काम करेंगे और जो ड्राफ्ट बनेगा इस ड्राफ्ट को हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे, आप लोगों से ऑब्जेक्शन लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कस करेंगे और उसको लेके आएंगे। पहले स्टेटहुड या इलेक्शन, हम तो चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड मिले, बट आज हम इस किसी और की तरह हम इस सिस्टम से बाहर नहीं रह सकते। अगर आज हम सिस्टम के बीच में नहीं आते, हम डिलिमिटेशन कमीशन के पास आके बात नहीं रखते, तो शायद हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हम अवॉइड कर देते हैं। देखो पहले तो हमने कहा कि आप ये एक नॉन फर्टाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर पूरे देश के बीच 2026 में होनी है डिलिमिटेशन, तो जम्मू कश्मीर को आप बार बार मोरा क्यों बनाते हैं? कभी कोई आर्डर निकलता है, कभी कोई निकलता है। आप पहले स्टेट का दर्जा दें, स्टेट का दर्जा देने के बाद आप डिलिमिटेशन करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बड़ा इशू रियासत जम्मू कश्मीर का है वो स्टेट का दर्जा है। हमने डिमांड की कि स्टेट का दर्जा के, अगर आप ख्वाह डिलिमिटेशन आप इस वक्त करना ही चाहते हैं, आपने ठान लिया है कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, तो डिलिमिटेशन में रजौरी बहुत बड़ी आबादी है। ज़िला जम्मू के बाद जम्मू सूबा में सबसे बड़े आबादी वाला जो ज़िला है वो रजौरी है। उसके बीच कम से कम भी 2 कंस्टिट्यूंसियाँ बढ़ाएं और पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी जो है वो रजौरी पहुँच चुकाते हैं। हमारा एक्ट के तहत ड्यूटी बन गई, हम उसी को एक्सेप्ट नहीं करते कि ड्यूटी क्यों बनी। हमने पहली बात यही कही कि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है कि 2000 आपने ड्यूटी बना दी एक फुल स्टेट को। हमें पहले स्टेट चाहिए और स्टेट के बिना ये सारी चीज़ें मीनिंगलेस हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया हो रही है तो उसमें हमने लोगों की बात, डिफरेंट सेक्शन की बात जो है वो दिल्ली ऑल पार्टी में भी की और यहाँ भी की। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी भी दे सकते थे, क्योंकि अभी ड्राफ्ट पता नहीं। हमने कहा जो असेंबली का हक बनता है वो मैं दीजिए, जो पार्लियामेंट का हक बनता है वो वहाँ में दीजिए। और उसके तहत उसमें पॉपुलेशन है, उसमें एरिया है, उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और यहाँ जितनी सेक्शंस हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, बाकी सिख माइनॉरिटी हैं, POJ रिफ्यूजीज हैं, वो लोग जो डिमांड करते हैं उन सब की बात, पहाड़ीज हैं, उन सब की बात को कंसिडर करें और जो कानून के तहत जो हक जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन हुआ था, डिलिमिटेशन, वो बहुत गलत था। बंदर बांट की गई थी, जालसाजी हुई थी। 1995 के अंदर जो डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा पावर का इम्बैलेंस रहा और यहाँ
लगातार जो है समस्याएं बढ़ती रही। हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने यह निवेदन किया है कि जो भारतीय संविधान के 6 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स की जाती है, उनको सामने रखकर पूरी डिलिमिटेशन की जाए। केवल पॉपुलेशन उस क्राइटेरिया नहीं है। 6 पॉइंट्स में से 6ठा पॉइंट पॉपुलेशन है, बाकी अन्य जो 5 पॉइंट्स हैं कानून के मुताबिक उनको इस पूरी प्रक्रिया में तरजीह दी जाए। वहीं हमने निवेदन किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें, उनको उनमें से 1/3 सीटें डीफ्रीज की जाएं। 8 सीटें, क्योंकि 1947, 65 और 71 में 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है वो वहां से विस्थापित करके हमारे यहां जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो 8 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड विस्थापित हैं उनके लिए आरक्षित की जाए। और वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए भी 3 सीटें आरक्षित करने की मांग की। हमने कहा नॉर्थ कश्मीर में 1 सीट, सेंट्रल कश्मीर में 1 सीट और साउथ कश्मीर में 1-1 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाए। वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जम्मू कश्मीर में जो दलित समाज के हमारे भाई बंधु हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको उनकी पॉपुलेशन के आधार पर उनके साथ न्याय हो, उसको ध्यान में रखा जाए। उनके